जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम आपका आ रहा है और फाइनल एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कंसेप्ट निकल के आता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो हम लोगों को जैसे पीछे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि दो कंसेप्ट आपका और निकल के आता है। एक तो आपका जीडीपी हो गया दिया हुआ है, दूसरा आपका जीएनपी हो गया, फिर आपका एनडीपी होता है और एक आपका एनएनपी होता है। तो पिछला वीडियो में जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में, तो जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है। इन चार कंपोनेंट का जो रिलेशन होता है वो दो के साथ और आता है। एक आपका एमपी हो जाता है जिसे हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, दूसरा आपका एफसी हो जाता है जिसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, चार कंपोनेंट है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और चारों का जो कंपोनेंट जो कंपेयर होता है वो आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है कि जिस रेट पे कोई भी सामान हम लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी कस्टमर होता है मार्केट पे किसी भी चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार होता है, वो मार्केट प्राइस हो गया। और फैक्टर कॉस्ट होता है कुछ अलग से कंपोनेंट ऐड कर देना फ़ायदे के तौर पे, जिस पे हमारा बन के तैयार हुआ है वगैरह वगैरह। अब जो मेन कंसेप्ट हमारा वो चीज़ को देखिएगा आप। अब जीडीपी के मैथ में इन चार कंसेप्ट में से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है डेप्रिसिएशन के तौर पे, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका एनएफआईए के तौर पे, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका एनआईटी के तौर पे। डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी। अब होता है कि जीडीपी एट एमपी आपका दे रखा हो तो डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, जीडीपी एट एमपी दे रखा हो तो एनएफआईए पूछ सकता है, एनआईटी पूछ सकता है। तो इन तीन कंसेप्ट में होता क्या है कि डेप्रिसिएशन का जो एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एनएफआईए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ आई एफ ए फीफा माइनस एफ आई टी ए फीटा, और एनआईटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आईटी माइनस का सब्सिडी, आईटी माइनस का सब्सिडी। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट हमारा यहाँ पे ये निकल के आता है, मेन कंसेप्ट कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ठीक है, ये चार का रिलेशन कितनों के साथ किया गया है। सबसे पहला आपका हो गया फैक्टर कॉस्ट और दूसरा हो गया मार्केट प्राइस। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। अब जैसा पहला क्वेश्चन जो आपका आता है डेप्रिसिएशन के तौर पे, डेप्रिसिएशन के तौर पे, वो डेप्रिसिएशन के तौर पे क्या होगा कि जब भी आपका स्टार्टिंग कंपोनेंट, यहाँ बड़े प्यार से हम लिख देते हैं स्टार्टिंग कंपोनेंट, जब भी आपका जी होगा, एकदम लाखों करोड़ों का बात है कि स्टार्टिंग कंपोनेंट जब भी आपका जी होगा, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो चाहे मार्केट प्राइस हो, स्टार्टिंग कंपोनेंट जब भी आपका जी होगा तब ऑलवेज जो है वो डेप्रिसिएशन आपका प्लस आता है हमेशा। ये 12 का बच्चा का आधा से ज़्यादा का दिक्कत होता है कि कैलकुलेशन करने के तौर पे मैथ का जब कंसेप्ट आता है तो उस पर माइनस होगा या प्लस होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट पे स्टार्टिंग कंपोनेंट जब भी आपका जी होगा तब डेप्रिसिएशन आपका प्लस होगा, और स्टार्टिंग कंपोनेंट जब भी आपका एन होगा तब डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा आपका माइनस होगा। मतलब कि अगर स्टार्टिंग जी है, चाहे वो एफसीपी हो चाहे वो एमपीपी हो, तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपका प्लस होना है। और उसके बाद स्टार्टिंग कंपोनेंट आपका एन हो, स्टार्टिंग कंपोनेंट आपका एन हो, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो चाहे मार्केट प्राइस हो, तब डेप्रिसिएशन आपका हमेशा माइनस होगा। अब अगले कंसेप्ट पे बात करें, सेम कहानी फिर से, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फिर वही कहानी, चार लोग के साथ आएगा ये, चार लोग के साथ आएगा ये। सबसे पहला दो लोग के साथ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। अब फिर से वही कहानी, जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है एनएफआईए के तौर पे, एनएफआईए जो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया था, देखिएगा एनएफआईए फीफा माइनस फीटा। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है आपका फीफा और माइनस का आपका होता है फीटा। अब जीडीपी एट एमपी दे रखा है, जीडीपी एट एफसी दे रखा है, जीएनपी एट एमपी दे रखा है, जीएनपी एट एफसी दे रखा है, ऐसा करते करते ये कंपोनेंट आपके पास आया है, और एनएफआई के तौर पर फीफा और फीटा आपका दे रखा है। और इसमें जब पूछेगा तब क्या करना है,
तो वो देखिएगा। डेप्रिसिएशन के लिए जैसे हम लोग स्टार्टिंग कंपोनेंट देखते थे, डेप्रिसिएशन के लिए स्टार्टिंग कंपोनेंट तो NFIA के लिए हमेशा मिडिल देखेंगे, हमेशा मिडिल देखेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए स्टार्टिंग और NFIA के लिए मिडिल। अब मिडिल में तो दो कंसेप्ट हमारा फिर से यहाँ निकल के आएगा, फीफा माइनस करना है प्लस करना है। पूरे जीडीपी का मात्र एक ही खेला है कि कौन सा कंपोनेंट को हमारा माइनस करना और किस कंपोनेंट को हमें प्लस करना है। तो NFIA के लिए हमेशा मिडिल वर्ड देखना है। अब जब भी मिडिल वर्ड यहाँ पे डी आएगा तब हमेशा जो NFIA है, हमेशा मिडिल में क्या हमको पता चलेगा, NFIA। और जब भी हमारा मिडिल में डी आएगा तो NFIA हमेशा हमारा माइनस होगा मिडिल में। अब मिडिल कहने का बात यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे डी है, दूसरा यहाँ पे डी है। और दूसरा जब भी मिडिल में आपका N आएगा तब NFIA हमेशा आपका प्लस होगा। ये ट्रिक है जो हमने बनाया है। फिर तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो फिर से वही कहानी हमारा चलेगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। फिर दो लोगों के साथ सेम कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। एक होता है मार्केट प्राइस और दूसरा होता है आपका फैक्टर कोस्ट। अब इसमें क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपका, तीसरा क्वेश्चन वो आता है आपका एनआईटी के लिए। और एनआईटी का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी। अब इसके लिए क्या करना है कि इन लोगों को देखना है जो चरणों पे होता है। तो चरणों पे हमारा क्या है, पहला या तो हमारा मार्केट प्राइस है, दूसरा या तो हमारा फैक्टर कोस्ट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, एक बार फिर से देखिए कि जैसे डेप्रिसिएशन के लिए स्टार्टिंग वर्ड हमने देखा, स्टार्टिंग वर्ड अगर हमारा जी होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, एन होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। NFIA के लिए हमने फीफा माइनस फीट फार्मूला देखा, जहाँ मिडिल वर्ड अगर डी होगा तो माइनस होगा और एन होगा तो प्लस होगा। ये हमेशा काम आएगा हर कंसेप्ट पे, चाहे किसी भी तरीके से। ये 8 क्वेश्चन में से, 8 क्वेश्चन में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन अगर आपके अराइज होता है तो सेम कंसेप्ट सेम ट्रिक अप्लाई होगा। अब NIT के लिए देखिएगा, अगर किसी के कंसेप्ट पे अगर MP लगा हो, MP चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, अगर वो मार्केट प्राइस पे बात कर रहा है तब जो NIT होता है, NIT होता है वो हमेशा आपका प्लस होता है मार्केट प्राइस पे। और FC होगा, और अगर FC होगा तो NIT हमेशा आपका, NIT हमेशा आपका माइनस हो जाएगा, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो। अगर आपका मार्केट प्राइस है तो प्लस होगा और अगर आपका फैक्टर कोस्ट है तो माइनस होगा। फिर आगे हम एक चीज और आपको कंसेप्ट बता दें आपको कि आप जब कैलकुलेट करोगे, आप जब कैलकुलेट करोगे तो हमेशा उस पे कैलकुलेट करना जो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पे बेस्ड हो। या फिर अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमेशा जो कैलकुलेट करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ये अगला ट्रिक है हमारे लिए। और इसी में से एक और ट्रिक हम आपको बता दें, इसी में से एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं, स्टार्टिंग कंपोनेंट, स्टार्टिंग कंपोनेंट। स्टार्टिंग कंपोनेंट कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये हो गया, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, चाहे वो मार्केट प्राइस बात करे, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे बात करे। स्टार्टिंग कंपोनेंट ऑलवेज, स्टार्टिंग कंपोनेंट जब भी आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा आपका जीडीपी का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। चाहे वो किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछे, देखिए 4 टाइप से होता है, एक आपका जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनडीपी होता है, एनएनपी होता है। और इन चारों का जो रिश्ता होता है वो या तो आपका मार्केट प्राइस के साथ होगा या तो फैक्टर कोस्ट के साथ होगा। एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम का सबसे बढ़िया तरीका, जहाँ पे जैक में कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई में 2 क्वेश्चन कंफर्म लिख के देते हैं। सबसे पहला बात आता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमें पढ़ाया गया डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू के एसेट्स में कमी आना, लेकिन कभी कभी आप थोड़ी देर में आपको हार्ट अटैक आएगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब प्लस भी होता है। NFIA फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड टू फैक्टर इनकम टू अब्रोड, एंड NIT IT माइनस सब्सिडी। डेप्रिसिएशन के लिए हम हमेशा स्टार्टिंग कंपोनेंट देखते हैं, स्टार्टिंग कंपोनेंट हमेशा देखेंगे। जब भी आपका G होगा स्टार्टिंग, डेप्रिसिएशन प्लस, N होगा डेप्रिसिएशन माइनस।
NFIA के लिए हमने क्या बोला, फीफा माइनस फीटा। अब इसके लिए मिडिल वर्ड देखते हैं, अगर मिडिल वर्ड हमारा डी होगा तो NFIA माइनस होगा, एन होगा तो NFIA प्लस होगा। और NIT की हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो IT माइनस सब्सिडी होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस देखते हैं। अगर मार्केट प्राइस होगा तो NIT हमेशा प्लस होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा तो NIT हमेशा माइनस होगा। एंड द लास्ट इज कैलकुलेट विच इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड स्टार्टिंग कंपोनेंट ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपके 2026 एग्जाम के लिए प्रॉपर बेस्ट ट्रिक था GDP के मैथ का, जो हम इसे पार्ट 1 के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद वैल्यू एडेड आता है तो उसे हम अगले क्लास में देखते हैं।